आज हम बात करेंगे मूंग की फसल पर फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं। यदि आप केवल सिंचाई और यूरिया खाद देते हैं तो केवल हाइट बढ़ेगी, फल और फूलों की संख्या नहीं। यानी आपने मूंग की फसल पर सही समय पर आपने बुवाई करी, सही समय पर सिंचाई करी, टाइम टू टाइम खाद्य दवाइयों का प्रयोग भी किया और जो कीटनाशक हैं, फंगीसाइड हैं, उनका टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर आपने छिड़काव भी किया। लेकिन जब फूल स्टेज पर मूंग की फसल आई तो फूल एकदम कम आए और जो आए भी तो वो ड्रॉपिंग हो गए। तो फूलों की संख्या मूंग की फसल पर कैसे आप बढ़ा सकते हैं, वे कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, इस वीडियो के माध्यम से सरल, आसान और संक्षिप्त भाषा में हम समझने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मूंग की अधिक जानकारी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मूंग की खेती जरूर लिखें। देखिए, सही समय पर आपने बुवाई करी, सही खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया, सही समय पर कीटनाशक, फंगीसाइड, सफेद मच्छर, माहू, इल्ली की दवाइयों का भी छिड़काव किया, लेकिन आपकी मूंग की फसल पर फूल फलियों की संख्या कम क्यों आई? केवल सिंचाई करने से, केवल यूरिया खाद देने से केवल हाइट बढ़ती है। पत्ते ऊपर से देखने में ऐसे लगेंगे एकदम फसल स्वस्थ है, बढ़िया ग्रोथ ली है, लेकिन बस वहीं जब फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल आई तो फूल दो चार की संख्या में लगे और कुछ लगे, कुछ में नहीं लगे, कुछ में बहुत कम लगे और जो लगे वह भी ड्रॉपिंग की समस्या आ गई। तो जब फूल कम आएंगे तो फिर ऐसी कंडीशन पर फलियां भी कम लगने वाली हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई ऐसी दवाई स्प्रे कर दी, फूल तो बहुत आ गए, लेकिन फूल से फ्ली कन्वर्ट भी तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसान भाइयों, क्योंकि अधिक फूल आएंगे और फूल टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अधिक मात्रा पर आपने कोई दवाई डाल दी, फूल अधिक आ गए, फूल रुके नहीं, ड्रॉप हो गए, तो भी तो एक बड़ी समस्या है। और सही समय पर आप जो प्रोडक्ट हम बताएंगे, जो प्लांट हार्मोन्स बताएंगे, उनका सही समय पर आप छिड़काव करेंगे, तभी जाके आपको बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। किसान भाइयों, फूल बढ़ाने के लिए सबसे मेन जो किरदार रहता है हार्मोन्स का, वो है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एवं फ्लोरिजन जैसे हार्मोन्स फूल बढ़ाने में बहुत ही लाजवाब काम करते हैं। यदि हम साइटोकाइनिन की बात करें तो यह आपको पोषक सुपर मिल जाता है। ये फल फूलों की संख्या वृद्धि के साथ साथ फसल को हरी भरी और ज्यादा से ज्यादा फुटाव लाता है। तो इसका स्प्रे भी आप वनस्पति के ग्रोथ बढ़वार में कर सकते हैं। एवं जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन जो जिब्रेलिक एसिड के नाम से आता है, तो जिब्रेलिक एसिड भी यह इंटरनोड्स की संख्या को बढ़ाने में, फूलों की संख्या को बढ़ाने में, फूलों के डंठल मजबूत करने में जिब्रेलिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करता है। होसी के नाम से, प्रोजीब के नाम से आता है और जिब्रेलिक एसिड 0.0001% आता है। इतना कम परसेंटेज होने से जब अपन स्प्रे करते हैं तो सोचो कितना कम परसेंटेज हमको स्प्रे भी करना है और लिमिटेड डोज स्प्रे करना है, तो केवल प्लांट को सुंघाने की आवश्यकता होती है। तो इतना ज्यादा पावरफुल इनका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अच्छी ग्रोथ जरूरी है, यानी फसल में ज्यादा से ज्यादा फूल आए तो केवल ऐसा नहीं कि आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर दिया, फूल अधिक आ जाएंगे। देखो, फसल पहले से स्वस्थ, ज्यादा फुटाव, ज्यादा ब्रांचेस, हरी भरी जोरदार ग्रोथ भी तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए जब फसल आपकी फसल स्वस्थ, ग्रोथ, हरी भरी बढ़वार बहुत जरूरी आवश्यक पॉइंट है। मान लो आपकी फसल जब 20 दिन से 40 दिन के बीच में होती है तो इस समय आप फेंटेक प्लस का स्प्रे कर सकते हैं 20 दिन से 40 दिन के बीच में। यानी इस समय आपने अमीनो एसिड का स्प्रे कर दिया तो समझ लीजिए आने वाले फूलों के जो डंठल हैं, नई कोपल है, नए ब्रांचेस, वो बहुत ही मजबूत होने वाले हैं। तो अमीनो एसिड जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी की जो फेंटेक प्लस आती है, इसमें बढ़िया अमीनो एसिड है। 15 लीटर पानी में 10 ml की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। यानी 1 एकड़ में 100 मिलीलीटर इसका डोज जाता है और बढ़िया रिजल्ट दिखाती है। या फिर आप टाटा की बाहर का स्प्रे कर सकते हैं 250 मिलीलीटर प्रति एकड़, यानी 25 मिलीलीटर 15 लीटर पंप में घोल करके स्प्रे जरूर करें। इससे फूलों की संख्या में वृद्धि होती है और खासकर यह 20-30 दिन से लेकर के 40 से 50 दिन के बीच में स्प्रे कर देनी चाहिए। तो इसको स्प्रे करने से आपको क्या फायदा होगा? फसल हरी भरी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा फल फूल की संख्या आएगी और फसल की आंतरिक जो एनर्जी है, इम्यूनिटी सिस्टम, उसको भी ये बूस्ट करने वाली है, बढ़ाने वाली है, फसल को अंदर से स्वस्थ बनाएगी।
तो ये तो बात हो गई फूल आने से पहले पहले की। जब फसल स्वस्थ बढ़वार हो तो अच्छी खाद, दवाइयां, खासकर यूरिया खाद और सल्फर का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। जब पहली खाद आप 202 दिन में देते हैं तो उस समय यूरिया, सल्फर जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बात आती है कि फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं। क्या स्प्रे करें ताकि फूलों की संख्या अधिक आए? तो जब फूल अवस्था में हमारी मूंग की फसल होती है तो 5 से 7 दिन पहले, फ्लावरिंग स्टेज से 5 से 7 दिन पहले, यदि आप अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड का स्प्रे करते हैं, होमोबसिनोलाइट का स्प्रे करते हैं, तो जबरदस्त, अति सुंदर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती आपकी फसल की चाल, ग्रोथ को कम से कम 10 से 12 दिनों तक लेट कर सकते हैं। तो जैसे बायर की प्लान फिक्स आती है, सही डोज और सही स्टेज पर आपने स्प्रे ना किया तो इसके रिजल्ट अच्छे की बजाय विपरीत आ सकते हैं। गोदरेज की डबल है, सही स्टेज, सही क्वांटिटी में, सही मात्रा पर आप छिड़काव करेंगे ना किसान भाइयों, तो अति सुंदर मूंग की फसल पर रिजल्ट आने वाले पड़ोसी खुद देखने आएगा और आप हर साल यही दवाइयों को स्प्रे करना चाहेंगे। तो किस प्रकार आपको स्ट्रेटेजी लगाना है? देखो, मूंग की फसल पर फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, टॉनिक नहीं, रेगुलेटर का क्या काम होता है? देखो, फूल आने वाले हैं, अब हाइट काफी अच्छी हो गई, अब ये जो एनर्जी हाइट बढ़ने में लग रही है ना, प्लांट, पूरा पौधा जो नीचे से वाटर मिनरल्स हैं, विटामिन्स पूरी हाइट में लगा रहा है, तो उसको लॉक कर देता है और वही एनर्जी को, वही जो विटामिन्स हैं, फूलों की संख्या बढ़ाने में एक प्रकार से फोर्स लगाने लगते हैं। तो फूल आने से पहले वायर की प्लानोफिक्स 15 लीटर पानी में मात्र केवल और केवल 4 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा 20 लीटर पानी में कितना स्प्रे करना है? 4 और आधा मिलीलीटर। और 25 लीटर का जो पंप है उस हिसाब से 5 मिलीलीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। एक आधा ml डोज बढ़ाकर मस्त स्प्रे कर देना और आपको रिजल्ट तभी देखने के लिए अच्छे मिलेंगे जब फसल फूल आने से 5 दिन पहले, 5-7 दिन पहले, यानी आपको लगे कि फूल आने वाले हैं, बस आप स्प्रे कर दीजिए कि दुनिया का सबसे सस्ता प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अल्फा नेफ्थिल एस एसिड ही है, यानी प्लानोफिक्स। 15 लीटर का जो पंप है ना, खर्च की बात करें तो केवल 6 रुपए के आसपास है। 1 एकड़ का खर्च प्लानोफिक्स का 60 रुपए के आसपास है। इसके अलावा और कौन सा ऑल्टरनेटिव है जो हमारे किसानों को स्प्रे करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होमोबसिनोलाइट 9.04%। अब इतना कम परसेंट किसान भाइयों, इसका स्प्रे नहीं, केवल कह सकते हैं कि फसल को सुहागाने का काम आपको करना है। इतना कम परसेंट 9.04%, यानी 1% नहीं, आधा नहीं, उससे आधा % भी नहीं, बिल्कुल नाम मात्र के लिए यह टेक्निकल दिया जाता है और केवल फसल को सुखाने का काम आपको करना है। इसका डोज वैसे तो 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। 100 मिलीलीटर स्प्रे मत कर देना, केवल 60 से 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ स्प्रे करेंगे, यानी 15 लीटर पानी में 5 से 6 ml ही स्प्रे करें, केवल 5 से 6 ml, और डोज को कम ज्यादा मत कर लेना। तो प्लानोफ एक्स और गोदरेज की डबल, यही 2 बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं जो मूंग की फसल पर, उड़द की फसल पर, सोयाबीन की फसल पर धाकड़ और जबरदस्त रिजल्ट दिखाते हैं। सही स्टेज पर आपने स्प्रे कर दिया तो फूलों की संख्या नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन 3-4 गुना अधिक फूल आ गए। अब इनको बचा के भी तो रखना है, फूलों के डंठल मजबूत भी तो करना है, ड्रॉपिंग की समस्या ना आए। तो पहले सिंचाई कर लीजिए, प्लानोफिक्स या फिर आप गोदरेज की डबल में से कोई भी एक प्रोडक्ट को ले लीजिए। इसके साथ आपको मिक्स करना है बोरॉन। यदि फ्लावरिंग स्टेज पर आप बोरॉन का स्प्रे करते हैं ना किसान भाइयों, तो जबरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। बोरॉन प्लांट की चमक बढ़ाती है, फलियों के दानों की चमक बढ़ाती है, इसके अलावा फूलों के डंठल को मजबूत करती है, आंतरिक शक्ति को यह बढ़ाती है। तो बोरॉन कौन सी लेना है? 20% वाली। और बोरॉन का खर्च आता है 15 लीटर का जो पंप है ना, 12 रुपए के आसपास। 1 एकड़ में लगभग 101.5 रुपए के आसपास का खर्च आता है बोरॉन का। तो बोरॉन को आपको लेना है 1 लीटर पानी में केवल और केवल 1 ग्राम। यदि आपने डोज को बढ़ा दिया तो फिर नुकसान होने वाला तय है।
बोरॉन फूलों के डंठल को इतना ज्यादा मजबूत कर देगी कि बहुत ही कम ड्रॉपिंग होने वाली है। इसके अलावा इसके साथ आपको एक NPK खाद लेना है। अब फूल अवस्था में हमारी फसल है आने वाली है, तो इस समय हमको क्या स्प्रे करना पड़ेगा? इस समय हमको स्प्रे करना पड़ेगा फास्फोरस, पोटाश जैसे तत्वों का घुलनशील खाद में। इसका भी डोज आपने बढ़ाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो डोज बिल्कुल सही तरीके से समझना आपको पड़ेगा। और केवल 60 ग्राम। 20 लीटर में आपको लेना है 70 ग्राम और 25 लीटर में आप 90 से 100 ग्राम तक डोज NPK 05234 का ले सकते हैं। इसका भी खर्च आने वाला है। 15 लीटर की बात करें तो लगभग 12 से 15 रुपए के आसपास एक पंप का खर्च आता है 15 लीटर का। इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, अलग अलग बाल्टी पर और टैंक पर मिला करके बढ़िया स्प्रे कर दीजिए। यानी आपको प्लेनोफिक्स और गॉडरेज की डबल में से कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करना है, दोनों में से कोई भी एक। इसके साथ आपको बोरॉन लेना है और इसके साथ NPK 5234 को अच्छे तरीके से मिक्स करके शाम टाइम स्प्रे कर देना और फिर रिजल्ट देखना। अब 2-4 दिन में तो आपको लगेगा कि क्या एंड बैंड दवाई, क्या एंड बैंड कॉम्बिनेशन स्प्रे कर दिया। क्यों? क्योंकि हम एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर रहे हैं जो कि हाइट को लॉक करता है। अब लॉक करेगा तो थोड़ा सा फसल ऐसा लगेगी कि कोई ने खरपतवार नाशक डाल दी। केवल 2 दिन के लिए लगेगा और 2 से तीसरे दिन बाद आप देखेंगे तो फूलों की संख्या वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा पुष्प गुच्छ निकलेंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल पहले सिंचाई करें और इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर दें और 7-8 दिन बाद देखना, स्प्रे करने के 8 दिन बाद देखना अपना खेत एकदम फ्लावर से झूम उठेगा। अब बारी आती है जब हमारी फसल फली स्टेज पर जाएगी। उस समय भी आप बोरॉन और NPK 50 का स्प्रे कर देना। में सल्फर भी होती है और पोटाश भी होती है, यानी पोटेशियम सल्फेट। इसका डोज कितना लेना है? 1 एकड़ में 150 लीटर पानी, 1 किलोग्राम आपको 0.050 लेना है और बोरॉन 150 ग्राम 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। अब किसान काफी ज्यादा परेशान है। मारू का इल्ली सेमी लो पर छोटी छोटी हरी बारी इल्लियों से रस चूसा कीटों से परेशान है, तो ऐसी कंडीशन पर आप एक बेस्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है CTPR किसी भी कंपनी का क्लोर एंट्रान लिप्रोल आपको लेना है 40 से 45 मिलीलीटर और इसके साथ आपको क्रॉसिंग करना है प्रोफेनोसाइपर का। इसका डोज आपको रखना है 200 मिलीलीटर 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। सभी प्रकार की इल्लियां हैं, मच्छर माहू साफ हो जाएंगी। शाम टाइम ही स्प्रे करें। यदि आपके क्षेत्र पर ये टेक्निकल नहीं मिल रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन, ये दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो कोई सस्ता सा और भी उपाय है क्या, ऑल्टरनेटिव है? जी हाँ, अलीका के साथ आप क्लोर साइपर वाला कॉम्बिनेशन भी स्प्रे कर सकते हैं। अलीका 80 से 100 मिलीलीटर और क्लोर साइपर वाला कॉम्बिनेशन मात्र 200 मिलीलीटर 150 लीटर पानी घोल के स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि इल्ली मच्छर माहू मारू का इल्ली सेमी लो पर सुंडी का प्रकोप है तो बढ़िया कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि साइटोकाइनिन का इस्तेमाल हमको कब करना चाहिए? जब हमारी फसल की हाइट एकदम रुकी हुई है, फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, चाल ग्रोथ एकदम दब गई है, तो ऐसी कंडीशन पर पोषक सुपर 15 लीटर पानी 20 मिलीलीटर की दर से स्प्रे कर देना। अधिक से अधिक फुटाव आएंगे और बढ़िया फसल स्वस्थ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फूलों की संख्या अच्छी आए तो टाइम टू टाइम सिंचाई भी करें। फसल की अच्छी ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस मूंग की आप खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको 12 से 13 किलोग्राम से ऊपर सीड्स की बुआई नहीं करनी। ज्यादा से ज्यादा आप 14 किलोग्राम तक ही बुआई करें। ज्यादा सीड्स की बुआई ना करें। जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो उस समय लैम्डा साइलोथ्रीन का स्प्रे ना करें, यानी कराटे के नाम से जो दवाई आती है, प्रोफेनोसाइपर का स्प्रे ना करें। अलीका का भी स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। या फिर पायरोथराइड जो ग्रुप की कीटनाशक है ना, इनका स्प्रे करने से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो इसलिए पहली दवाइयों का आप स्प्रे कर लीजिए फूल आने से पहले, ताकि 10, 12, 15 दिन तक कोई भी दवाई स्प्रे ना करना पड़े। और ऐसी कंडीशन पर आप स्प्रे कर ही रहे हैं तो आपको शाम टाइम पहले सिंचाई कर लीजिए। शाम टाइम स्प्रे करें तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे।
कोशिश करी दोस्तों किसान भाइयों कि इस वीडियो के माध्यम से मूंग की फसल पर फूल बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, वो एकदम निष्पक्ष आपके साथ हमने साझा किया। इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें।